बैक टू माय चैनल। आई एम मयंक। एंड जैसे कि आपको पता है कि मैं दुबई टूर पे हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। सो आज भी मैंने थोड़ा सा टाइम मैनेज करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिन ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग में निकल जाता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट्स देता रहूँ। जैसे कि मैंने आपको 3 दिन के अंदर 2 ट्रेड दी थी और दोनों में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में दिखा देता हूँ। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि इस तरह से मार्केट मूवमेंट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आया तो मार्केट ये वाला टारगेट दे सकता है, राइट। और जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं घर पे होता हूँ, ठीक है, अगर मैं सेटअप के पास होता हूँ तो मैं आपको प्रॉपर लिख के भेजता हूँ कि आपको ये कॉल लेनी है और आपका ये टारगेट रहेगा, आपका ये एसएल रहेगा। बट अगर मैं सेटअप पे नहीं हूँ, अगर मैं मोबाइल से आपको ट्रेड दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये एसएल और टारगेट पहले से सेट करके दे देता हूँ, ठीक है। तो फिर हमारा सेकेंड सेटअप ये था कि अगर फर्स्ट सेटअप नहीं बनेगा तो हमारा सेकेंड सेटअप में अगर मार्केट आएगा तो हम लोग यहाँ पे इस पे ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया था, यहाँ पे आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और फिर मैंने नेक्स्ट डे पे आपको ये वाला ट्रेड दिया था। ये वाले ट्रेड में आप मिनिमम मान लीजिए कि हमें 100 की जो स्ट्राइक प्राइस थी, ठीक है, वो 400 चली गई थी। 400 चली गई थी क्योंकि मार्केट उस टाइम बहुत ज़्यादा फॉल किया था। मार्केट अगर हम टारगेट तक वेट करते हो और अगर हम, जैसे कि हमारा रूल है कि हम 50% क्वांटिटी को ट्रेल करेंगे हमारे टारगेट पे आने के बाद, अगर हम उसे 50% क्वांटिटी को ट्रेल भी करते ना तो भी हमें बहुत शानदार प्रॉफिट होता। बट अगर मैं आपको बात करूं कि इसके पीछे एनालिसिस क्या थी, को आज का बता देता हूं कि 44,000 का आज मैंने प्रॉफिट बनाया, ठीक है। मैंने कुछ स्कैल्पिंग की थी, आज का एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस मैं आज आपको पीएनएल भी बताने वाला हूं कि जब से मैं दुबई आया हूं मैंने कितना प्रॉफिट किया है, ठीक है। अगर मैं दुबई नहीं होता तो मैं घर पे कितना प्रॉफिट बनाता, राइट। सो ये देखिए, मैं एक समवेयर अराउंड कुछ आया था, हाँ 10 को मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से, तो मैं यहाँ से निकला था तो मैंने कुछ 50,000 यहाँ पे प्रॉफिट किया था। देन मेरे को 11 तारीख को मैं दुबई पहुँच चुका था मॉर्निंग में। जैसे ही फ्लाइट लैंडिंग की और मुझे नेट मिला तो मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड की और मुझे कुछ वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 40 to 50,000 का, ठीक है। मतलब कि 2 मिनट में मैंने कुछ क्वांटिटी ले रखी थी, कॉल ले रखा था मैंने 1800 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में मैंने ले रखी थी। तो वहाँ पे मतलब कि मार्केट बड़ी स्पाइक मार के मार्केट ने मुझे इजीली टारगेट दे दिया। तो और फिर मुझे यहाँ पे कल लॉस हो चुका था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 18,702 का। अब आप लोग मेरा प्रॉफिट देखिए, 81,000, 50,000, और मैंने ओनली 18,000 के लॉस में यहाँ पे मेरा डे को क्लोज कर दिया था। जबकि कल मैंने जो ट्रेड दिया था उसमें प्रॉफिट था। कल हुआ क्या था कि यहाँ पे कल क्या हुआ था कि मैंने प्रॉफिट बनाया था, ठीक है, मैंने 50,000 का प्रॉफिट बनाया था। बट हुआ क्या कि मैंने सोचा कि 20,000 का रिस्क लेके कुछ बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, राइट, और 30,000 हम घर लेके जाएंगे। अगर लॉस भी होगा तो भी हमें 20,000 लॉस होगा। लेकिन हुआ क्या, एसएल नहीं लगा क्योंकि नेटवर्क इशू आपको पता ही है कि अदर कंट्री में, मतलब कि हम लोग तो मतलब अगर इंडिया में भी घूमते हैं तो वहाँ पे हम लोग हमारा नेटवर्क इशू की वजह से हम वहाँ पे लॉस कर जाते हैं। लेकिन मैं अदर कंट्री में आया हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिल रही थी नेटवर्क की, ठीक है। अभी तो सब कुछ सॉर्ट आउट है। सो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं बाद में लगा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे करते करते जब थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो मतलब 5 मिनट के अंदर नेटवर्क ख़त्म, ठीक है। मतलब वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था और वहाँ पे धीरे धीरे करके मेरा पूरा लॉस हो गया। 50,000 तो गया ही गया, प्लस 15,000 में लॉस में भी था। तो मैंने बिना देखे, मार्केट को भी नहीं देखा और मैंने उसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो ये मैं आपको सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रैवल करते हो ना तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कम क्वांटिटी से करो। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मत करो ट्रेडिंग, क्योंकि खुजाल तो होती है हर एक ट्रेडर में कि वो ट्रेडिंग करेगा, बट कम क्वांटिटी से करो। इससे क्या होगा कि अगर आपका लॉस भी होगा छोटा होगा, ठीक है, आप उसको मैनेज कर पाओगे। अगर आपका प्रॉफिट भी होगा तो वो बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के एनालिसिस के ऊपर। तो अभी हमारा 3 दिन में जो प्रॉफिट हुआ है ये मतलब कि 1 लाख हुआ है। और अगर मैं घर पे होता तो आप लोगों को पता ही है कि मतलब 2 से 3 लाख ये ईजिली हो चुका होता है, ठीक है। अगर मैं आज का भी इंक्लूड करूँ तो 1 लाख कुछ 45,000 हमारा बन रहा है, राइट। सो चलिए, अगर मैं आपको एनालिसिस बताऊँ कि यहाँ पे मैंने आपको पुट बाय करने के लिए बोला था। मैंने आपको यहाँ पे बोला था 12 जून को, ठीक है। हम लोग पीछे भी जाएंगे कि मैंने आपको कहाँ पे ट्रेड दी थी। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये वाली हमारी ट्रेड थी, ठीक है। ये देखिए, ये 12 जून की हमारी ट्रेड थी, ठीक है ना। 12 जून की हमारी ट्रेड थी जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। ये कैंडल आप नोट कीजिएगा, जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था ये वाली कैंडल पे, तब मैंने आपको कहा था कि आप लोग यहाँ पे पुट ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पे पुट लिया होगा, ये मैंने आपको ट्रेड क्यों दी, इसके पीछे का लॉजिक, प्लस मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही शानदार आपको नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। मेरा टेबलेट ओपन था और मैंने जस्ट सीपीआर ऑन कर रखा था। अपना सीपीआर स्ट्रेटजी आपको तो पता ही है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ये ओरिजेंटल लाइन को मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। देखिए, सीपीआर लेवल
सीपीआर लेवल को इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया डाउन साइड, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे था और हमारा टारगेट बिल्कुल हमारा एसएल बिल्कुल ये था, ठीक है ना। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, अगर यहीं से स्पाइक मार के हमारा एसएल लेने गया, तो कम से कम हम थोड़ा सा मार्केट को डाउन आने देंगे। मतलब कि मैंने तो यहाँ पे ट्रेड ले ली थी, क्योंकि आपको अगर मैं ट्रेड दे रहा हूँ तो थोड़ा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेट करके आपको ट्रेड दिया था, लेकिन आप कैंडल देखिए, मतलब समझ रहे हो, विथिन 5 मिनट के अंदर हमारा टारगेट अचीव हो चुका था। देन अगर हम फुल क्वांटिटी यहाँ पे होल्ड भी करते, ठीक है, या चलो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी, अगर हम 50% क्वांटिटी को ट्रेल करते ना, तो बहुत ही शानदार हमें प्रॉफिट देखने को मिलता। समवेयर अराउंड मार्केट में मूवमेंट कितना हुआ आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। आप सोच सकते हो कि आपको कितना शानदार यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। और मैंने आपको आज जो ट्रेड दी थी ना, मतलब आज तो मैं ट्रेड नहीं दे पाया, लेकिन मैंने आपको कब ट्रेड दी थी, मैंने आपको नहीं हाँ, तो मैंने आज जो ट्रेड ली थी ना, मैंने सेम इसी पे ट्रेड ली। देखिए ये रेड वाली लाइन को सीपीआर ने ब्रेक किया, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से डाउन की तरफ आएगा, समझ रहे हो। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी। देन अगर मैं आपको बताऊँ आज मैंने ट्रेड कहाँ ली थी, आज मैंने कुछ यहाँ पे ट्रेड ली थी, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेड मारी थी बिल्कुल छोटी सी, मैंने एसएल बिल्कुल छोटा रखा था, लेकिन मैंने टारगेट समवेयर अराउंड मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था। कुछ मेरी क्वांटिटी थी 600 क्वांटिटी या 700 क्वांटिटी थी, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे छोटा मैं क्वांटिटी मैनेज करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। छोटी क्वांटिटी में मैं बड़े टारगेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑलराइट। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ 11 तारीख को, ठीक है। मैंने वो जो ट्रेड दी थी टेलीग्राम पे, वो 11 तारीख को दी थी, और मैंने वो ट्रेड कहाँ दी थी यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से। ये आपको यहाँ पे 11 डेट दिख रही होगी, 11 डेट, और यहाँ पे मैंने कुछ ये 2 ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, ठीक है। कैंडल को ध्यान से देखिएगा, ये 2 ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, ठीक है। मैंने यहाँ पे सीपीआर ऑन कर दिया है, ठीक है। सीपीआर की जिसने भी वीडियो नहीं देखी हो आप लोग जाके देख सकते हो। और यहाँ पे देखिएगा मैंने कुछ यहाँ पे ट्रेड ली थी, और हमारा एसएल कुछ हमारा टारगेट कहाँ पे था, मैं आपको टारगेट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। हमारा कुछ टारगेट था 44,771 हम लोग मान लेते हैं, राइट। तो 44,771 मतलब हमारा काफ़ी बड़ा टारगेट था, और हमारा इजीली टारगेट अचीव होता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ ना, तो आपको यहाँ पे हमारा टारगेट देखने को मिलेगा, ऑलराइट। जो ये हमारा टारगेट था। अभी आप लोग देखिए सीपीआर लेवल, ठीक है, मैं आपको एडवांस में ट्रेड दे चुका था, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लॉजिक अगर यूज़ करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन करके ऊपर की तरफ गया है, मतलब कि ये मार्केट ने यहाँ पे लेवल क्रिएट किया है, समझ रहे हो। ये वाला लेवल और ये वाला लेवल एक ही है। चलिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक और ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि एडवांस में ट्रेड बोले तो अगर मैं आपको बताऊं कि चलिए मैं आपको पहले प्राइस एक्शन के बारे में बात कर लेता हूं। मार्केट अगर ये वाली लाइन को ब्रेक किया है, मतलब ये जो गैप अप करके जो ऊपर गया था, अगर इसको फिल कर चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग आएगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइट वाला लेग का यहाँ पे गैप पेंडिंग था, ठीक है ना। यहाँ पे 150 पॉइंट का गैप पेंडिंग था, प्लस मार्केट रेजिस्टेंस लेके यहाँ से डाउन भी आ रहा था। अगर मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची टूल ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कौन सा लेवल ब्रेक हुआ हमारा, 0.5 वाला लेवल। 0.5 वाले लेवल को मार्केट ब्रेक करके डाउन की तरफ आ रहा है, मतलब कि 0.5 वाले लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर चुका है ना, तो अपने मतलब कि ऊपर वाले ट्रेंड को, मतलब बुलिश वाले ट्रेंड को वो कवर करके डाउन की तरफ आ रहा है। तभी हमने यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनाई, और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारी यहाँ पे बनती। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस में दे दिया था। देखो अगर मैं सीपीआर लेवल यहाँ पे ऑन करूँगा ना, तो सीपीआर लेवल की एंट्री यहाँ पे बनती। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, सीपीआर लेवल की एंट्री बनती है आपकी यहाँ पे, और आपका एसएल क्या होता, ये वाली कैंडल का एसएल, ठीक है। ये वाला अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये वाला कैंडल का हमारा एसएल होता, ठीक है। तो बड़ा एसएल है, लेकिन आपको टारगेट भी यहाँ पे बड़ा मिलता है, क्योंकि अगर आप सीपीआर लेवल देखोगे तो ये वाला सीपीआर लेवल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूँ, चलिए ये मैंने आपको एडवांस में ट्रेड क्यों दी, क्योंकि आपको पता है 0.5 वाला लेवल। फिबोनाची की स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है, जाके देख लेना, क्योंकि मैं जो भी प्रीवियसली वीडियो जो डाल चुका हूँ ना, उसमें मैंने छोटा आपको बताया, वो लाइव सेशन में भी मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। आपको 0.5 वाला लेवल यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, क्योंकि 0.5 वाले लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट डाउन की तरफ आएगा, ठीक है, अपने नेक्स्ट वाले टारगेट को अचीव करने के लिए आएगा। 0.5 वाले लेवल ये रहा, मार्केट यहाँ पे इसको टच करने के लिए आएगा, और मार्केट ने टच किया। देन हमारे सीपीआर लेवल को भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। ये वाला मार्केट ने यहाँ पे हमारी 3 लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन थी फिबोनाची टूल की और
सीपीआर की। आपको पता ही है ना सीपीआर हमारी कैसी स्ट्रेटजी है। अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखी सीपीआर की जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, उसकी आप वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, मतलब कि मैं आपको बिल्कुल बेसिकली चीज़ें बता रहा हूँ। एडवांस में हम लोग बात करेंगे जब भी मैं मतलब कि प्रॉपरली लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अभी एक हफ्ते का टूर बाकी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको 1 या 2 घंटा में लाइव स्ट्रीम करूँ, ठीक है। तो आप लोग ये वाला लॉजिक तो आप लोग समझ ही चुके हो, ठीक है। और यहाँ पे आज मैंने भी ट्रेड की थी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो हमारी रेड वाली लाइन है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया था और हमारा एसएल बिल्कुल छोटा था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे मार्केट आया और मैंने इसको कम से कम यहाँ तक होल्ड किया था, ठीक है ना। मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको होल्ड किया था। मार्केट यहाँ से स्पाइक मारा, लेकिन यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की हमारे एसएल के ऊपर, तो मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, ठीक है। एग्जिट नहीं किया तो मुझे यहाँ पे इजीली टारगेट मिला, समझ रहे हो। अगर मैं ये वाली 3 लाइन जो हमारी सीपीआर की है, अगर मैं इसको यहाँ तक होल्ड करता ना तो बहुत प्यारा प्रॉफिट मुझे देखने को मिल रहा होता है। लेकिन वही है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो बड़े बड़े पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारा एसएल बिल्कुल छोटा होता है, प्लस लो क्वांटिटी से। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। 3 दिन में मैंने ओनली 3 ट्रेड की, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, कि मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस बता चुका हूँ। इन तीनों ट्रेड के बारे में हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। एसएल हंटिंग, फिबोनाची टूल मैं आपको बता चुका हूँ छोटा मोटा, ठीक है। 15 मिनट की फिबोनाची टूल की स्ट्रेटजी, सीपीआर, 4 लेवल को मिला के मैंने तीनों ट्रेड किए। मैं कल लाइव आने की कोशिश करूंगा, तो आपको मैं कल पूरा एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो आई होप कि आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।